आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इट्स ओनर। इट मीन्स दैट बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग यूनिट्स माना जाता है। मीन्स बिजनेस और बिजनेसमैन एक ही यूनिट नहीं है। इसका मतलब कैसे है? अगर मान लीजिए मैं हूँ और मेरा बिजनेस, मान लीजिए मेरा नाम तान्या है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा बिजनेस है तान्या लिमिटेड, तो तान्या लिमिटेड से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है? वो प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे है वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो तान्या लिमिटेड की प्रॉपर्टी नहीं है। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो तान्या लिमिटेड के नाम पर है वो मेरी अपनी प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। अकॉर्डिंगली अगर मैं आपसे उधार मांगने आती हूँ और वो उधार मैं अपने नाम पर मांगती हूँ, ठीक है, सो दैट मीन्स उसको पे ऑफ करने का, बाद में उसको पे करने की लायबिलिटी किसकी बनती है? मेरी बनती है। पर अगर मैं आपसे उधार मांगने आती हूँ और आपके डॉक्यूमेंट्स पे मैंने तान्या लिमिटेड के स्टैंप लगा रखा है, तो इसका मतलब वो लायबिलिटी किसकी है? उस फर्म की है। वो लायबिलिटी मेरी पर्सनल लायबिलिटी उस केस, पर्टिकुलर केस में नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ देखते हैं इसमें वो क्या कह रहे हैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं, जो बिजनेस होता है बिल्कुल अलग होता है, ऑनर से भी, क्रेडिटर से भी, डेटर से भी, मैनेजर से भी, सबसे वो क्या है? बिल्कुल एक अलग यूनिट है जिसको हम क्या कह रहे हैं? हमारा बिजनेस कह रहे हैं। In other words, business unit should have a complete separate set of books of record. Means business unit का जो books of accounts बनेगा वो बिल्कुल separate बनेगा। business का books of account बिल्कुल अलग है businessman के books of account से। ठीक है, businessman को अपने separate books of account maintain करना है और business अपना separate book of account क्या करने वाला है? maintain करने वाला है। नेक्स्ट देखिए वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं प्रोप्राइटर हूँ या मैं ऑनर हूँ, मैंने अपने बिजनेस में क्या लगाया? पैसा लगाया। इट मीन्स मैं बिजनेस की क्या बन गई हूँ? एक तरीके से क्रेडिटर बन गई हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक अलग यूनिट हूँ, बिजनेस एक अलग यूनिट है, मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है। इट मीन्स दैट मैंने फंड किसको दिए हैं? बिजनेस को दिए हैं। इट शोज दैट कि बिजनेस एक अलग यूनिट है, बिजनेसमैन एक अलग यूनिट है। अगर मैंने बिजनेस को पैसा दिया तो मैं क्या बोलूंगी बदले में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज नोन एज द कैपिटल। तो उसके बदले बिजनेस को क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बिजनेस से पैसे को विड्रॉ करवाती हूँ तो हम उसको एंट्री करते हैं ड्रॉइंग के नाम से। ठीक है, उसको हम ड्रॉइंग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है। मैंने उससे पैसा एक तरीके से लिया है, निकाला है, तो मुझे उसके ऊपर भी क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट जो करती हूँ कैपिटल, उसके ऊपर उससे इंटरेस्ट मांग लेती हूँ। ठीक है, और जो उससे पैसा लेती हूँ उधार में, जो उससे ड्राइंग ले रही हूँ, उसके बदले उसको क्या कहती हूँ कि तुम मुझे इंटरेस्ट हो, तुम मुझसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या कर लो? चार्ज कर लो। आगे देखिए वो क्या कह रहे हैं, इस कंसेप्ट की वजह से जो ऑनर का हाउस है या ऑनर की जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, जो सिक्योरिटीज है, जो पर्सनल एक्सपेंडिचर है, वो बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में कभी भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल ही क्या है? सेपरेट है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये कंसेप्ट ऑल टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होता है, वेदर दैट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और अकाउंटिंग। सभी के बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते वक्त एक अकाउंटेंट को ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है वो बिजनेस मैन के नहीं मेंटेन कर रहा है, वो किसके कर रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप जर्नल एंट्री वाला चैप्टर करेंगे तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पर्टिकुलर एंट्री आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपको हर एक एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, क्योंकि आप बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं, नॉट ऑफ द बिजनेसमैन। ठीक है, इसलिए जब ऑनर बिजनेस में से पैसा निकाल के अपना इनकम टैक्स भी पे करता है ना, तो उसको भी हम ड्राइंग कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बिजनेस से पैसा कमाया, उसके ऊपर मैं टैक्स पे कर रही हूँ, लेकिन वो किसका टैक्स है? मेरा है ना। सो दैट पर्टिकुलर टैक्स, इनकम टैक्स इज ऑल्सो द लायबिलिटी ऑफ द फर्म। अगर मैंने अपने पर्सनल, अपने बच्चों की, मान लीजिए मैंने फीस भरने के लिए उधार बिजनेस से पैसे निकाल लिए, तो दैट पर्टिकुलर पेमेंट जो मैंने अपने बच्चों की फीस भरने के लिए निकाली है ना, उसको मैं क्या नोट करूँगी कि वो ड्राइंग है। मैंने अपनी किसी फ्रेंड को गिफ्ट करने के लिए फर्म से पैसा निकाला, तो वो भी क्या है? ड्राइंग है। जब मैं फर्म में पैसा डालती हूँ दैट इज कैपिटल। ऐसा नहीं कि कैपिटल एक ही बार डाली जाएगी, उसके बाद भी अगर मैं बिजनेस में पैसा डाल रही हूँ वो भी क्या है? कैपिटल है। तो अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऑनर और क्रेडिटर में क्या फर्क है। ठीक है, बेसिकली जो ऑनर है, ऑनर की लायबिलिटी, ऑनर किस में आएगा? लायबिलिटी ऑफ द फर्म में आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑनर को भी फर्म ने क्या करने, पैसे उसके वापस करने, क्रेडिटर की तरह उसको ट्रीट हो रहा है, पर वो इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द फर्म है। ठीक है, वो किससे क्रिएट हो रही है? ऑनर से क्रिएट होने वाली लायबिलिटी ऑफ अ फर्म है। तो बेसिकली आपको समझ आया कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में है क्या। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है जो आपको बिल्कुल बेसिक एक बात बता देता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट किसके मेंटेन करने हैं? ऑनर की नहीं करनी है। आपको किसके मेंटेन करने हैं? बिजनेस के मेंटेन करनी है। जो भी एंट्री आपको करनी है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। इज इट क्लियर? ठीक है, और उसके बाद आपको फर्दर क्या इसके अंदर याद रखना है, जो कैपिटल है, ठीक है, वो मैं अगर ऑनर हूँ और मैंने अपनी फर्म में कैपिटल लगाई है तो मैं उससे क्या मांगूंगी? इंटरेस्ट मांग लूंगी।
कैपिटल दिया तो बदले में इंटरेस्ट लूंगी। आप किसी को भी पैसा उधार में देते हैं, उसे बदले में इंटरेस्ट लेते हैं ना, तो वैसे ही आपने बिजनेस को क्या दिया, पैसा दे रखा है, ठीक है, तो आप उससे क्या ले लेंगे, इंटरेस्ट ले लेंगे, ठीक है। और अगर आप फर्म से, ठीक है, पैसा निकाल लेते हैं, दैट इज ड्रॉइंग, और आप उसके ऊपर इंटरेस्ट देने वाले हैं, ठीक है। इसी से पता चलता है कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्यों है। लाइबिलिटीज का क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सिमिलरली कैपिटल भी तो क्या है, एक लाइबिलिटी ऑफ द फर्म ही है ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस क्यों होता है। इज इट क्लियर? तो अभी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं तो आप किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जा रही हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जा रही हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। इज इट क्लियर? अभी से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बनाने वाले मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या होता है।